Hello guys, good morning. Welcome back you all on UQ Banking. This is Sebastian. I welcome you all guys. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सभी लोग अच्छे से घर पर होंगे और सेफ होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी. So guys, आज हम लोग इस क्लास में एक काफी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को सीखेंगे, जो कि है, चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को. टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं. देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है, जो टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीज डिक्रीज. आज इंक्रीज डिक्रीज पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी पूछा जाता है एग्जाम में आपके, चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो या एसएससी में. काफी बार ये काफी वेटेज रहता है ये टॉपिक. तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को सीखते हैं. सो आई होप, बस आप लोगों को याद करना चाहूंगा कि आप लोग आई थिंक ऑलरेडी जो है पिछले सारे लेक्चर को कवर कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी जो न्यू ज्वाइनर्स हैं उनके लिए उनको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अब तक अगर आपने पिछले लेसन्स को, जो कि पिछले 3 लेक्चर हम लोगों ने अपलोड किए हैं इस सीरीज के, अगर आपने वो लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो सारे लेक्चर कंप्लीट करना चाहिए. अगर आप अपने सारे कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो तो आपको सारे लेक्चर ए टू जेड, यानी कि जो पिछले 3 लेक्चर हैं उनको कंप्लीट करना होगा. स्पेशली फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने काफी इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट डिस्कस किए थे, ठीक है, जिनका यूज मैं काफी करवाता हूँ लेक्चर्स में, और जिनका यूज अगर आप करते हैं तो आपकी मैथमेटिक जो है बहुत इजी हो जाती है. आपकी अरिथमेटिक की किसी भी क्वेश्चन को आप विद इन हाफ टाइम कर सकते हैं अगर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे. ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास में देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीज डिक्रीज पर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे. देखिए इसमें 3 कंडीशंस होती हैं. एक कंडीशन ये होती है कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y. x y का कितना परसेंट है, x y का कितना परसेंट है, ऐसे बोल सकता है. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो एक रूल ध्यान रखना, ठीक है, जिन वर्ड से पहले ऑफ और ये देन और ये टू, ठीक है, जिन वर्ड से पहले ऑफ ये देन ये टू आता है उनको हमेशा हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, ठीक है, ये हमारा रूल है, ये चीज ध्यान रखना. ठीक है, तो इसने पूछा यहाँ पर x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो ऑफ y पूछा मतलब y से पहले, इसको मैं लिख दे रहा हूँ बिफोर. ठीक है, जिनसे पहले ये चीजें आएंगी उनको हमेशा डिनोमिनेटर को हम रखेंगे. तो यहाँ पर ऑफ किससे पहले आया, y से पहले आया ना, तो इसलिए y को हमने डिनोमिनेटर में रखा है. पूछ रहा है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी x अपॉन y इंटू 100. इसको इस तरह से लिखा जाएगा. एक्चुअली जिन बच्चों को ऐसे समझ ना आ रहा हो तो मैं बता दूं, क्योंकि वो यहाँ पर टाइपिंग की वजह से इस तरह से लिखा गया है. एक्चुअल में इसको ऐसे लिखेंगे. पूछ रहा है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो ऑफ y पूछा है इसलिए y अपॉन में आ जाएगा, x ऊपर इंटू 100. सेकंड केस बनता है इसमें x इज हाउ मच परसेंट लेस मोर देन y, तो यहाँ पर देखो y से पहले देन का यूज किया गया है, तो ये तो क्लियर हो गया कि अपॉन में y आना है. ठीक है, अपॉन में y आना, ये तो क्लियर हो गया. अब हाउ मच परसेंट लेस मोर पूछा है, यानी कि x y से कितना कम या ज्यादा है. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, x और y के बीच का डिफरेंस निकालते हैं. ये जो सिंबल होता है ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, x माइनस y नहीं है, ये x डिफरेंस y है. ठीक है, ये डिफरेंस का सिंबल होता है. तो इसमें x और y के बीच का जो भी डिफरेंस होगा अपॉन में y, क्योंकि y के पहले देन लिखा गया है, इंटू 100. ठीक है, जिस वर्ड के आगे देन लिखा होगा ये टू या ऑफ, उसको हम हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे. ये रूल सिंपल सा हमारा जो पहला रूल मैंने बताया, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. इन 3 चीजों यानी कि ऑफ देन टू, इन तीनों में से जिसके भी आगे ये 3 वर्ड जिस वर्ड के आगे लगे होंगे वो हमेशा डिनोमिनेटर में रखा जाएगा. चलिए इसमें तीसरा केस होता है फाइंड x टू y. क्या अगर वो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड x जो है y का कितना परसेंट है, x टू y, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा. तो ऐसी कंडीशन में सिंपल सा हमें क्या करना आता है, x अपॉन y करना होता है. ठीक है, तो पूछ लिया कि x y का कितना है, तो यहाँ पे सीधे x अपॉन y कर देंगे. चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर देखो, यहाँ पे मैंने नोट भी लिखा है. हाँ देखो इसके लिए मैंने नोट लिखा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट या अपनी कॉपी में सेव कर लो. ठीक है, क्या कह रहा है, द वैल्यू which will come after the word of than to, यानी कि इन 3 वर्ड के बाद जो भी वैल्यू आएगी इज कॉल्ड बेस वैल्यू, उसे बेस वैल्यू कहा जाता है. एंड ऑलवेज केप्ट इनटू डिनोमिनेटर, और उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखा जाएगा. ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है जो कि बहुत ज्यादा काम आने वाला है. आप लोग गाइस मैं रिकमेंड करूंगा जल्दी से आप नोट कर लो. ठीक है, और 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लो. छोटा सा क्वेश्चन है, आई थिंक विद इन 10 सेकंड हो जाएगा.
अब हम लोग पहले क्वेश्चन को करेंगे इस कॉन्सेप्ट को बेस्ड। तो देखो क्या बोला उसने, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। कह रहा है ए इज 20% मोर देन बी, बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। कह रहा है कि ए जो है बी से 20% मोर है, तो बी जो है बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, बी ए से कितना कम है। तो 1 मिनट के लिए मैं रिकमेंड करूंगा जल्दी से वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो पहले इस क्वेश्चन को, और फिर मैं भी सॉल्व करूंगा, फिर देखते हैं कितनों के सही हुए हैं, ठीक है। और कमेंट में सही लिखना, कमेंट में यस लिखना, अगर जिनका भी सही हुआ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में, वीडियो को जब आप लोग इस वीडियो को वॉच करोगे तो कमेंट में यस जरूर लिखना जिनका भी सही हुआ था, यस, और क्वेश्चन नंबर डालना आगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जिनका सही हुआ है। चलिए तो देखते हैं। कह रहा है एज 20% मोर। तो देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में मेनली हम वो सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे, स्पेशली परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्सन। यहाँ पर हमें परसेंटेज वैल्यू दी हुई होंगी और हमें उनकी फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है गाइस तो मैं रिकमेंड करूंगा जल्दी से फर्स्ट लेक्चर पे जाइए, फर्स्ट लेक्चर को पूरा कंप्लीट करके फिर इस पर आइए। वहां पर मैंने कुछ टेबल्स भी नोट कराए, उन टेबल्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा, उनको लर्न करिएगा, फिर आप इस चैनल पर आओगे, इस वीडियो पर आओगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने फर्स्ट क्लास में बताई थी 1/5 होती है, 1/5 होती है। कह रहा है कि ए 20% मोर देन बी, इसका मतलब ये हुआ कि बी अगर, चलो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, 20% इक्वल टू 20% की वैल्यू होती है 1/5। अब वो कह रहा है कि ए इज 20% मोर देन बी, ए जो है बी से 20% मोर है, ठीक है। तो जिसके भी आगे देन लगा होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, तो हम ये मानेंगे ये बी है, ये बी है, और बी से एक ज्यादा है कौन, ए, तो ए कितना हो जाएगा, अगर बी 5 है तो बी से एक ज्यादा है, ठीक है, ये प्लस का होता है ऊपर वाला, तो बी से अगर ए जो है एक ज्यादा है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए 6 का होगा, ठीक है। अगर एक ज्यादा है तो मतलब 20% ज्यादा हो गया 1/5, ठीक है। यानी कि अपॉन में देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5, यानी कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, देन बी, देन वर्ड किसके आगे यूज किया गया है, बी के आगे यूज किया गया है, तो बी जो है डिनोमिनेटर में जाएगा। डिनोमिनेटर वाला अगर बी हो गया और बी से 20% ज्यादा है कौन, ए, तो 20% की वैल्यू आएगी 1, ये 1 ये बता रहा है कि 20% की वैल्यू है ये, तो अगर बी से ए 1 ज्यादा है तो मतलब ए की वैल्यू 6 की आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को हम लिख लेते हैं। अब उसने पूछा क्या कह रहा है, बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, बी ए से कितना कम है, हाउ मच परसेंट लेस देन ए। तो इसमें देखो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने ये बताया था, ये वाला हाउ मच परसेंट लेस देन ए, ठीक है, ये वाला 1 मिनट, जो कॉन्सेप्ट बी है, एक्स और वाई का डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर एक्स वाई, वहां पर ए बी है, तो ए बी का डिफरेंस निकालेंगे और अपॉन में जिसके भी आगे डेन लगा है उसको अपॉन में रख देंगे, ठीक है। तो पूछा गया है उसने वी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, यहाँ पर देखो देन लगा है, ए के आगे देन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ए जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में, ठीक है। और दोनों के पूछा लेस देन पूछा है, तो लेस देन में हमें क्या चाहिए होता है, डिफरेंस चाहिए होता है, तो डिफरेंस निकाल लो ए इज टू बी का, यहाँ पर हो जाएगा ए इज टू बी का डिफरेंस अपॉन में ए इंटू 100, तो इसकी वैल्यू रख लो यहाँ पर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर लो भाई, तो 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं जरा, चलो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ए और बी का डिफरेंस निकाल लो, ए और बी का डिफरेंस कितना है, 1 का है ना, तो हम लिखेंगे फिर 1 अपॉन में क्या है, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी 6 और इंटू कर देंगे 100। तो उसने क्या पूछा है, बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, तो बी ए से कितना कम है, 1/6 कम है, तो 1/6 की मैंने उसमें फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी आपको 16.66 होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 16.66% आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कि v जो है a से 16.66% कम है, तो आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे नोटिस की, अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को कर लोगे, अदरवाइज आप इनको बैठकर वहां पे सॉल्व कर रहे होगे, क्योंकि हमें नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, ठीक है। आपको ये चीजें नहीं करनी, हमें वहां पर टाइम सेव करना है। तो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होंगी ये सारी, और मैं बता दूं बेसिकली यही सारी कॉमन फ्रैक्शन है जो कि यूज की जाती है, आपको घुमा फिरा कर कोई यही फ्रैक्शन देता है, बस यही कुछ 10-12 फ्रैक्शन हैं जो कि यूज की जाती हैं। तो बस आपको एक काम करना है, इनकी वैल्यूज अच्छे से 2-4 बार पढ़ोगे, क्वेश्चन में यूज करोगे, खुद ब खुद रट जाएगी, रटना भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ये सारी फ्रैक्शन पता है तो आप विद इन सेकंड इनके आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो जल्दी से बताओ कॉलेज कैसा लगा कॉन्सेप्ट, अगर अच्छा लगा हो तो गाइस जल्दी से एक थम्स अप तो बनता ही है। और हाँ यार एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, इतने सारे लोग हम लोग यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, लेकिन अभी हमारे सब्सक्राइबर हमने देखा है बहुत कम है, इतना तो यार ये तो बात गलत है कि भाई मुझे दिख रहा है कि अभी तक आई थिंक सभी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं जल्दी से याद दिलाना चाहूंगा यार
जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से एक नीचे जो रेड आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दो, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस की डेली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है, और आप खुद को अपडेटेड रख सकें और कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। ये भी आप लोग एक बार खुद से ट्राई करेंगे और जिसका भी आंसर आएगा वो मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर डालकर यस लिखेगा, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो और जिसका आंसर मेरे आंसर से मैच हो जाएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में यस यस जरूर लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आगे यस लिखना है आपको अगर आपका आंसर सही आता है। पहले एक बार खुद से ट्राई करो इसको। देखो इसमें पूछा क्या है, मैं खुद से ट्राई कर रहा हूँ। देखो अच्छा, जिसका भी आंसर आ गया वो मुझसे मैच करेगा। कह रहा है कि 2% सॉरी 2 आवर इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। कह रहा है कि 2 आवर्स जो है व्हाट परसेंट ऑफ अ डे, ठीक है। तो हमें ये तो पता है एक डे में, वन डे में कितने आवर्स होते हैं, वन डे में 24 आवर्स होते हैं। तो वो ओवरऑल हमसे ये पूछ रहा है कि 2 आवर्स जो है 24 आवर्स का कितना परसेंट है, तो व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। तो इसमें तो हम लोगों ने बताया था ना, पहला वाला केस लगेगा हमारा ये वाला। देखो इसमें हमारा ये वाला केस लगता है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखिए x इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये पहला वाला केस हो गया ना, इसमें क्या होता है x अपॉन y इंटू 100, इसमें ये चलता है ना। तो ये भी तो पूछ रहा है 2 ओवर इज व्हाट परसेंट ऑफ 24 आवर्स, तो इसमें जल्दी से वैल्यू को रख लो यार, ठीक है। तो 2 अपॉन 24 व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। तो ऑफ वर्ड का यूज किससे पहले किया गया, ऑफ वर्ड का यूज 24 से पहले किया गया, इसे ध्यान रखना है। तो आप 24 को डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो 2 अपॉन 24 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 1 मिनट। तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने पे देखो इसको सॉल्व करो, 2 बन जाए 2 और फर्स्ट का 12 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 1/12 आ गया। और 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने उसने बताई थी 8.33 होती है, 8.33। तो हम कह देंगे कि 2 ओवर्स जो है 2 ओवर्स इज 8.33% ऑफ अ डे, ठीक है। हमारा आंसर यहाँ पर 8.33 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का 2.2 है, इसको ट्राई करो। इसका भी आंसर खुद से पहले निकालो, फिर बाद में मेरे आंसर से मैच करोगे। जिसका आंसर सही आएगा वो मुझे कमेंट में यस लिखेगा क्वेश्चन नंबर डालकर। तो देखिए इसमें क्या पूछा है उसने, कह रहा है 2 ओवर इज हाउ मच परसेंट लेस देन अ डे। कह रहा है कि 2 ओवर्स जो है अ डे यानी कि वन डे से कितना लेस है। तो वन डे में तो पता है 24 ओवर्स होते हैं, तो ये पूछ रहा है कि 2 ओवर्स जो है 24 ओवर से कितना लेस देन है। तो यहाँ पर कंडीशन बी अप्लाई हो रही है। जो मैंने 3 कंडीशन बताई है उसका सेकंड वाला कंडीशन लेस मोर देन वाला। लेस मोर में हमें क्या करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है दोनों का, यानी कि हम निकालेंगे 2 ओवर और 24, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अपॉन में क्या करते हैं देन अ डे। देन वर्ड का यूज किससे पहले किया गया है, अ डे मतलब 24 ओवर से पहले देन का यूज किया गया है। तो हम अपॉन में लिख देंगे 24 इंटू हमारा 100 चलता ही चलता है। तो इस तरह से इसको जो है मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो निकलेगा 22 और बाई 24 पर इंटू करोगे 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। तो 100 से इसको डिवाइड करोगे आई थिंक 4.16 आ जाएगा, ठीक है, 4.16 समथिंग। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, जो भी वैल्यू आ रही है उसको लिख दो यहाँ पर। इसको सॉल्व करोगे तो 93.5% आ जाएगा। कैलकुलेशन अपनी कर लेना फिलहाल, जो भी आपका आया आंसर यहाँ पर इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा 93.5%। इसको इस तरह से सॉल्व कर लेना, कैसे भी किसी तरह से सॉल्व कर सकते हो जो भी आपको इजी लगे। चलिए तो आंसर अपना मैच करो, इतना आया सभी का। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है सेल्फ रख लोगे, ठीक है। ये इसके बाद देखो मोटे क्वेश्चन नहीं बच रहे हैं, हाँ ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करोगे और आप सब लोग मुझे इसके आंसर कमेंट में लिखोगे, ठीक है। मुझे सभी के आंसर चाहिए और बाद इसका आंसर मैं बाद में फाइनली कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताऊंगा तो सभी लोग मुझे इसके आंसर कमेंट करेंगे। जो इस क्वेश्चन को खुद से आपको ट्राई करना है और इसका आंसर कमेंट में लिखना है, ठीक है। चलिए सो दैट्स ऑल फॉर द गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर गाइस रियली आपको लगता है कि आपने इस क्लास में कुछ सीखा है तो यार एक जल्दी से थम्स अप तो दे दो यार, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। और हाँ, जल्दी से वीडियो को शेयर करना मत भूलो, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म को शेयर करते रहो, जिससे कि जल्द से जल्द हम लोग जो है एक अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकें, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स की हेल्प कर सकें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।